गाइस, हम अभी 12th क्लास का सब्जेक्ट फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक रोटेशनल डायनामिक्स देखने देखने जा रहे हैं। अभी कुछ पहले कुछ पीरियड्स हुए हैं। अभी आज रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular velocity देखने जा रहे हैं। तो राइट डाउन हेडिंग रिलेशन relation between linear and angular ये एंगुलर वेलोसिटी एंड लिनियर इस दोनों में क्या रिलेशन है ये देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे व्हाट इज मीन बाय लिनियर वेलोसिटी। ओके, वो ही ने हम इंडिकेट करते हैं व्हाट इज मीन बाय लिनियर वेलोसिटी। तो व्हाट इज मीन बाय लिनियर वेलोसिटी डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज the rate of change of rate of the rate of change of linear displacement with respect to time is called as linear velocity. Okay, तो ये linear velocity. तो how to view it is given by that is v is equal to ds upon dt. ओके, तो ये है linear velocity. अभी इसके बाद देखेंगे एनी डाउट है? linear angular acceleration. Angular acceleration, that is a angular velocity. Angular velocity, that is omega. ओके, तो इसकी डेफिनेशन लेंगे। इट इज डिफाइंड एज the rate of change of angular displacement with respect to time is called as it is given by
Phi is equal to ds यहाँ लिख देंगे, ये दूसरा इक्वेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, the angle is made by radius factor with reference line given time at the center of circle, at the center of circle, the center of circle is called as at the center of circle is called as angular displacement. Okay, it is given by d theta is equal to ds upon r। therefore ये क्या होगा, r into d theta इक्वल टू ds, ये क्रॉस में ये इसका मल्टीप्लाई इसका ds की वैल्यू ये आ गई। अभी ये देखो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ ds r d थीटा यहाँ रख देने का इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या होगा देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 we get क्या होगा, P इज इक्वल टू ds अपॉन dt जो है, तो वो ds की वैल्यू r इंटू डी थीटा रखने का डिवाइड बाय dt का dt। ओके, ये जो डिस का वैल्यू है, ds की वैल्यू ये यहाँ रख दिया। ओके, तो क्या होगा, देयरफॉर P इज इक्वल टू r एज दिस और डी थीटा अपॉन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, ये जो है डी थीटा अपॉन डी टी यानी ओमेगा, तो क्या रख सकते हैं, दैट इज ओमेगा। तो क्या आ गया, P इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओके, P इज इक्वल टू आर ओमेगा इन वेक्टर फॉर्म ऐसा लिख सकते हैं। ओके, hence P is equal to r omega। linear velocity radius into omega, angular बस, तो ये आ गया। ओके,
तो अगला पॉइंट है रिलेशन बिटवीन relation between relation between linear acceleration and acceleration. ओके, तो क्या होगा सॉल्यूशन में? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, it is defined as rate of change of the rate of change of angular rate of change of angular velocity with respect to time is called as angular acceleration. Okay, it is given by angular acceleration. How to indicate? Alpha is equal to d omega upon dt, इक्वेशन नंबर 1. ओके, और अभी एंगुलर वेलोसिटी देखना है. linear velocity, that is linear acceleration. ओके, तो इसके हाउ टू डिफाइन? it is defined as the rate of change of linear velocity, with respect to time, is called as linear acceleration. Okay, it is given by A is equal to d omega dt. A is equal to dv अपॉन dt. अब देखो ये हम इक्वेशन 1 एंड 2 we get क्या होता? फैक्टर A is equal to d by dt
पी की वैल्यू कितनी है, आर इंटू ओमेगा, but P is equal to R into omega. Okay, we can write R into omega. Okay. तो क्या होगा, d by dt of R is constant, d omega upon क्या होगा R as this ओमेगा की वैल्यू कितनी है, अल्फा. ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1. तो क्या होगा देखो आगे, तो A इज इक्वल टू R इंटू अल्फा. ये बोले तो लीनियर acceleration, CELERAT acceleration is equal to R बोले तो रेडियस इंटू अल्फा बोले तो एंगुलर एक्सेलरेशन. ओके, समझ में आया. हेंस ओके, तो ये है एक्सप्रेशन.